जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, इनएविटेबल ज्ञान में आपका एक बार फिर स्वागत है। कल तक हमने 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं 101 क्वेश्चन की। ठीक है, 101। व्हाट इज़ द रीज़न फाइली सरफेस पर खरोंच चिप्स के उत्पादन का कारण क्या होता है। ठीक है, रीज़न ऑफ स्क्रैचेस जो फाइल सरफेस पे होते हैं वो किस वजह से होते हैं। तो देखिए, जो फाइलिंग करते समय जो स्क्रैचेस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं। आप जानते हैं कि उसमें जब जो बुरादा जो है फाइल करते हैं उसका जो फंस जाता है वो क्या कहते हैं, उसको हम पिनिंग कहते हैं। पिनिंग की वजह से ऐसा होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। तो 101 का आंसर क्या हो गया, ए। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चीजल। अब यहाँ पर चीजल दी हुई है 102 क्वेश्चन पे। आप देखिए चीजल का नाम पूछ रहा है, ये कौन सी चीजल है। इसके बारे में हम लोग कल बात कर चुके हैं कि इस टाइप की अगर हो तो ये बीच का जो स्पेस जो है उसको हटाने के लिए हम किस टाइप की चीजल का यूज़ करते हैं। तो ये क्या है बेटा, ये है वेब चीजल। ठीक है, वाई स्लाइड कॉन्वेक्सिटी इज गिवन ऑन द फेस ऑफ द हैमर। हथौड़े के चेहरे पर उत्तलता दी जाती है। क्यों दी जाती है, तो वो इसलिए दी जाती है ताकि हमारा जैसे मान लीजिए जो हथौड़ा है या नीचे का जो इसका बेस होता है ना, थोड़ा सा उभरा हुआ सर, यहाँ पर कॉन्वेक्सिटी यहाँ पर देते हैं। ठीक है, क्यों देते हैं, ताकि इसके एजेस जो हैं वो डैमेज ना हो। ये सामने आप देख रहे होंगे, इस पर क्या है, क्यों दी हुई है, यहाँ पे बीच में कॉन्वेक्सिटी देते हैं ताकि ये इसके एजेस जो है वो डैमेज ना हो, यानी कि टू अवॉइड डिगिंग ऑफ दी एजेस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हैमर। हैमर का नाम बताना है, इसमें कौन सा होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इससे ये 90 डिग्री पर है। ठीक है, ये क्रॉस में है, तो ये कौन सा हो जाएगा, क्रॉस पिन हैमर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल बिटवीन द एक्सेस ऑफ चीजल एंड जॉब सरफेस वाइल चिपिंग। या चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जॉब की सतह के बीच का कोण क्या कहलाता है। ठीक है, इसके में किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है कि जब ये जो आपकी चीजल है इसमें जब हम ये चिपिंग करते हैं, ठीक है, ये एंगल पूछ रहा है इसकी एक्सिस का और ये वाला एंगल। ठीक है, ये बीच का एंगल पूछ रहा है, तो ये क्या होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट परमिट्स नो परमानेंट डिस्टॉर्शन बिफोर ब्रेकिंग। ठीक है, ब्रेकिंग से पहले कोई भी डिस्टॉर्शन या कोई भी विकृति नहीं शो करती है। कौन सी चीज़ होती है, वो होती है ब्रिटलनेस। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी। ठीक है, भंगुरता। भंगुरता के कारण क्या होता है कि मटेरियल जो होता है वो कोई भी उसमें टफनेस और ब्रिटलनेस एक तरीके से अपोजिट है दोनों। ठीक है, टफनेस क्या है कि वो उसको फ्लेक्सिबल बनाती है एक तरीके से, मतलब टूटेगा नहीं, और यहाँ पर क्या होता है कि वो एकदम से टूट जाएगा, उसमें डिफॉर्मेशन नहीं शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम दी पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन डेप्थ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में एक्स वाला पार्ट हमें शो करना है, कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, यहाँ पर देखिए रैचेट है, ये थिम्बल है, और ये वाला एक्स जो पार्ट हो जाएगा इसको हम कैप भी कहते हैं। ठीक है, इसको कैप भी कहते हैं, और ये जो अगर पार्ट इसकी हम बात करें तो ये हो जाता है लॉक। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लॉक, बी ऑप्शन। ठीक है, वाई द हैंड टैप्स आर चैम्फर्ड एट दी लेड। ठीक है, लीड पे, यानी कि लीड पे हैंड टैप्स क्यों चैम्फर कर दिए जाते हैं, इसका सीधा सीधा क्या होता है, चैम्फर क्यों किए होते हैं, ताकि उसकी प्रॉपर अलाइनिंग हो सके। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, 108 का ए। व्हाट इज द नेम ऑफ ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन का आपको नाम बताना है। ये मशीन जो है वो ड्रिलिंग मशीन कौन सी है, इसका नाम जल्दी बताइए क्या हो सकता है। तो ये आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं पिलर ड्रिलिंग मशीन। ओके, चलो व्हाट इज द रीड ऑफ एन आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग कितनी होगी ये आपको इसमें बताना है। तो इसकी रीडिंग कितनी होगी, देखो आप सीधे देखो इसमें, ये कौन सा है, ब्रिटिश माइक्रोमीटर है। तो इसमें क्या है कि आपको मैट्रिक, एक तो मैट्रिक पद्धति में होता है, मैट्रिक पद्धति में कितनी लीस्ट काउंट होती है इसकी, 0.01 mm। ठीक है, और यहाँ पर जो इसकी ब्रिटिश स्टैंडर्ड के बारे में बात करें तो 0.001 इंच। ठीक है, इसकी लीस्ट काउंट होती है। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर बेटा आप देखेंगे इसमें क्या है कि 0123, यहाँ पर 3 जो दिया हुआ है, ठीक है, 3 इंच हो गया। ठीक है, 3 इंच, और इसको डिवाइड किया गया है 1 2 3 4, यानी कि 4 डिवीज़न है इसके। तो एक डिवीज़न कितना हो जाएगा, एक डिवीज़न आपका हो जाएगा, ये हो गया 0.25। ठीक है, तो 0.025 हो गया, 0.25, 0.05 हो गया। तो यहाँ पर जो हो गया 0.350, क्योंकि एक ये और दूसरी ये वाली लाइन हो गई। ठीक है, तो 350 हो जाएगा, प्लस इसकी कहाँ तक जा रही है, 9 इंटू 0.001 इंच। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.350 प्लस 0.009, तो 0.359। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी।
व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, बेवल प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी कितनी होगी। अब वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के बारे में हम लोगों ने कल बात की थी, इसका जो मिनिमम काउंट होता है 1/12 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 5 मिनट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर की रीडिंग इसमें बतानी है क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए 4 5 6 7 8 इस तरीके दिया हुआ है, तो इससे पहले क्या होगा 3 के बाद ये हो गया 3.5 3.35 हो गया, ठीक है, क्योंकि mm में बात हो रही है तो हम 35 40 50 60 ऐसे चलेगा, ठीक है। तो 35 हो गया, 35 प्लस और यहाँ पर कहाँ पर मिक्स कर रहा है 25 इंटू 0.02 लीस्ट काउंट होगी इसकी, तो 35.50। आंसर कितना हो जाएगा डी। तो इसका आंसर हो गया डी। चलिए, वाई सरफेस प्लेट्स आर मेड ऑफ स्ट्रेस रिलीव्ड गुड क्वालिटी कास्ट आयरन, क्यों बनी होती हैं कास्ट आयरन की, क्यों बनाई जाती है गुड क्वालिटी कास्ट आयरन की, क्योंकि कास्ट आयरन क्या होता है स्ट्रेस फ्री, स्ट्रेस रिलीज कब होगा जब उसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा, तो विकृति को रोकने के लिए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा टू प्रिवेंट डिस्टॉर्शन। चलो सी हो गया। व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक की हम लोगों ने कल बात करी थी, इसका क्या रोल होता है, ये ऊपर नीचे एडजस्ट करने के लिए, हाइट को एडजस्ट करने के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा टू सेट डिफरेंट हाइट। विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज इज यूज टू सेट स्क्राइबर एट रिक्वायर्ड पोजीशन एग्जैक्टली, यूनिवर्सल सरफेस गेज को किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है। सही पोजीशन पे स्क्राइबर को सेट करना हो तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सही पोजीशन पे स्क्राइबर को सेट करना है, सही पोजीशन पे स्क्राइबर को सेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कन्वर्ट 1 मिलीमीटर इंटू 1 मीटर इंटू मिलीमीटर, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 1000 mm होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी आपका 1000 mm। उसके बाद नेम ऑफ वी ब्लॉक बताना है। अब वी ब्लॉक में देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये जो ऊपर की तरफ कटा रहता है ना इस तरीके से, ये होता है लेवल, ठीक है, और ये है आपका ग्रूव, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, सिंगल लेवल कटा हुआ है और सिंगल ग्रूव है, तो सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव, ठीक है। इसी में अगर कुछ एक होता है जैसे मान लीजिए डबल ग्रूव है, डबल लेवल क्या हो जाएगा कि जब यहाँ पर भी इस तरीके से कट दे रखा होगा तो डबल लेवल हो गया, ठीक है। डबल लेवल सिंगल ग्रूव हो जाएगा, और इसी के साथ यहाँ भी दिया हो और इधर भी एक और बना दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डबल लेवल डबल ग्रूव हो जाएगा। और सिंगल लेवल डबल ग्रूव क्या होगा, जैसे सिंगल ये दिया हुआ है और यहाँ पर 2 ग्रूव बन जाए, समझ गए। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक है, 1/17 का बी हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन कॉम्बिनेशन सेट, एक्स क्या है इसमें, ऊपर की बात हो रही है, एक्स क्या है, यहाँ पर ये होता है स्क्राइबर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 118 का बी। यहाँ बीच में जो नीचे की तरफ होता है ये होता है आपका स्प्रिट लेवल, ठीक है, यहाँ होता है स्प्रिट लेवल और ये आपका क्लैंप नट नीचे की तरफ। चलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कैलिपर इज़ यूज टू फाइंड द सेंटर ऑफ द राउंड बार, सेंटर ऑफ राउंड बार्स की बात हो रही है, इसके बारे में हम लोग कल बात कर चुके हैं, ये क्या होता है जेनी कैलिपर। तो ऑप्शन आपका आंसर क्या हो गया बी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंगल मार्क्ड इन अ चीजल, एंगल मार्क्ड इन अ चीजल में ये वाला एंगल छेनी में ए से मार्क, ए से मतलब यहाँ पर अल्फ़ा है, ठीक है, अल्फ़ा क्या होगा तो इस हो गया क्लियरेंस एंगल, ओके बेटा। तो ये चीज़ क्लियर है आपको, क्लियर हो गया क्लियरेंस एंगल, इसकी हम लोगों ने बात की थी, ये वाला क्लियरेंस एंगल होता है, ये आपका पॉइंट एंगल हो गया, ठीक है, और ये होता है रेक एंगल, ओके। विच चीजल इज यूज फॉर कटिंग कर्व्ड ग्रूव्स, कर्व्ड ग्रूव्स की बात हो रही है, कर्व्ड यानी कि इस तरीके से हाफ राउंड नो चीजल, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज हैमर का वेट बताना है मार्किंग पर्पज़ के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, मार्किंग के लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा, तो मार्किंग के लिए हल्का यूज़ करते हैं हम लोग, 250 ग्राम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फाइलिंग में अनुचित तरीके का प्रभाव क्या है, विकर्ण फाइलिंग में, ठीक है, इम्प्रॉपर मेथड ऑफ डायगोनल फाइलिंग। तो यहाँ पर विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीके का प्रभाव क्या है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर मेथड, अनइवन सरफेस फिनिश होगी, ठीक है, अनइवन करेंगे तो मतलब अगर डायगोनल फाइलिंग सही नहीं होगी, ठीक है, तो क्या है अनइवन सरफेस फिनिश रहेगी, ठीक है। विच चीजल इज यूज टू रिमूव एक्सेस मेटल फ्रॉम वेल्डेड जॉइंट एंड कास्टिंग, वेल्डेड जॉइंट्स और कास्टिंग्स में से अगर एक्सेस मेटल हटाना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, फ्लैट चीजल का। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फाइल, इसमें तो आप देख ही रहे हैं गोल 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 गोल, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी रोटरी फाइल। चलो वाई चौक इज अप्लाइड टू द फेस ऑफ द फाइल, फेस फाइल के फेस पे क्यों चौक लगाई जाती है, क्यों हो जाएगी बेटा,
टू रिड्यूस एक्सेसिव प्रेशर, नहीं। टू इंक्रीज द चिप रिमूव, टू रिड्यूस पेनिट्रेशन एंड पिनिंग। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। व्हाट इज द यूज ऑफ फाइन पिच हैक्सॉ ब्लेड? फाइन पिच हैक्सॉ ब्लेड का क्या यूज़ था? फाइन पिच की हम लोगों ने कल बात करी थी, जो थिन ट्यूब्स और कंडक्ट पाइप्स को काटने के लिए हम सबसे कम फाइन पिच का यूज इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है, कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज। M10 और 1.25 का ड्रिल साइज आपको कैलकुलेट करना है। तो इसमें हम लोग कल बात करी है, टैप ड्रिल साइज का जो होता है इक्वल्स टू टैप साइज माइनस 2 इंटू डेप्थ होता है। ठीक है, तो ये होगा आपका 10 माइनस 1.25 इंटू 2 इंटू 0.61, ये इस तरीके से बैठेगा। ठीक है आपका, तो ये हो जाएगा 5021 इंटू 0.61, ऐसे आएगा आपका। ठीक है, यहाँ से आप निकालेंगे तो आपका लगभग ये आपका आंसर हो जाएगा 8.2, यहाँ पर 8.2 अप्रोक्सीमेट आएगा। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोर्शन लेफ्ट बिटवीन द फ्लूट्स इन ड्रिल? जो ड्रिल की फ्लूट्स होती हैं उसमें जो बीच का पोर्शन है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं वेब। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की यहाँ पर रीडिंग आपको बतानी है। तो यहाँ पर देखिए, अब इसमें क्या है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की अगर हम बात करें बेटा, तो इसमें देखो, अगर इधर की तरफ चलते हैं तो हमारा पॉजिटिव की तरफ जाएगा, इधर जाएगा नेगेटिव की तरफ। ठीक है, 180 यहाँ से लेंगे तो माइनस करेंगे 180 डिग्री में से। ठीक है, इधर करेंगे तो प्लस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर रीडिंग आ रही है 21.2। ठीक है, कितना रह रहा है? 22 डिग्री। यहाँ पर आप मार्केंगे 22 डिग्री और यहाँ पर ये एरो मार्क किया है 30 मिनट। ठीक है, अब इसको हम माइनस कर देंगे 180 डिग्री में से। तो 180 डिग्री में से माइनस करेंगे तो आपका कितना बैठेगा? 180 डिग्री में से माइनस कर दीजिए इसको। तो 180 डिग्री में से 22 डिग्री और 30 मिनट माइनस करने हैं। तो डिग्री के बाद अगर हम इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 60 मिनट में, तो ये हो जाएगा 30 मिनट। ठीक है, डिग्री से तो 1 डिग्री में कितना होता है? 60 मिनट होता है। अब क्योंकि हमें मिनट माइनस करने हैं तो यहाँ से जब डिग्री हम बोरो करते हैं तो वो 60 मिनट हो जाता है। ठीक है, तो 60 मिनट से 30 मिनट माइनस करेंगे, 30 आ जाएगा आपका। फिर यहाँ बचेगा 179 और 179 यानी कि 157। ठीक है, तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा? सी। सी इज़ दी आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द आउटसाइड माइक्रोमीटर एंश्योर यूनिफॉर्म प्रेशर बिटवीन द मेजरिंग सर्फेसेस? ठीक है, यूनिफॉर्म प्रेशर के लिए किस पार्ट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग माइक्रोमीटर में? किस में क्या करते हैं? ये हो जाएगा आपका आंसर कितना होगा? रैचेट स्टॉप का। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटीग्रल पार्ट होता है? मुख्य स्लाइड का इंटीग्रेट पार्ट किस में होगा बेटा? वर्नियर हाइट गेज में। क्या होता है मेन स्लाइड का इंटीग्रल पार्ट? तो क्या होंगे आपके, जल्दी बताओ। ये होते हैं जॉ। आप जानते हैं जैसे वर्नियर हाइट गेज होता है, इसमें जो मेन स्लाइड होती है यहीं पर आपके जॉज लगे होते हैं। ठीक है, तो मेन पार्ट क्या हो जाएगा? जॉ हो जाएगा। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर? माइक्रोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है? ये सभी लोग जानते हैं हम लोग, स्क्रू एंड नट। ठीक है, हाउ द वाइड रेंज ऑफ डेप्थ कैन बी मेजर्ड बाय डेप्थ माइक्रोमीटर? बाय डेप्थ माइक्रोमीटर की वाइड रेंज कैसे लोगे? अगर आप कोई दूर की रेंज आपको लेनी है तो किस चीज़ से लोगे आप? दूर का लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक सेट ऑफ एक्सटेंशन रोड लगा दी जाती है उसमें। ठीक है, उसके साथ होती है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ इंच माइक्रोमीटर? इंच माइक्रोमीटर की रीडिंग की बात कर रहा है। तो अब देखिए फिर से इंच में आ गया यहाँ पर मामला। तो हम लोग क्या करेंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो हमारा क्लियर है। ठीक है, फिर 7.5 7.75, तो 0.775 हो गया। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर 10 11 12 इंटू 0.001 इंच हो गया। तो अब इसमें जब प्लस कर देंगे तो 0.012 हो जाएगा, 0.775 हो गया। यहाँ पे 12 ऐड करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 78 और आपका कितना था? 5 और 2 787 होगा मेरे हिसाब से। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो 0.787। चलिए, विच पार्ट ऑफ द बेवल प्रोटेक्टर कॉन्टैक्ट विल द इंक्लाइंड सरफेस वाइल मेजरिंग? बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा पार्ट इंक्लाइंड सरफेस से कांटेक्ट करेगा मेजरिंग करते समय? सरफेस से कौन सा करेगा? ब्लेड आपका रहेगा। ठीक है, विच पार्ट इज ड्रिलिंग मशीन इज टू अचीव डिफरेंट स्पीड?
डिफरेंट स्पीड को अचीव करने के लिए किस पार्ट का इस्तेमाल करते हैं? तो आपने देखा होगा इस तरीके से ये पुली लगी होती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर मान लो अलग अलग स्पीड अगर हमें लेनी है तो हम इस टाइप से लेते हैं, ठीक है। अब अलग अलग स्पीड अगर हमें लेनी हो तो हम इसको चेंज करते हैं, तो ये क्या होती है? स्टेप्ड पुली, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्टेप्ड पुली, ठीक है। व्हाट इज़ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन पेडेस्ट्रियल ग्राइंडिंग? पेडेस्ट्रियल ग्राइंडिंग आपको दिया हुआ है, ये वाला पार्ट आपको पता है क्या होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं ये वाला पोर्शन क्या होता है? आई शील्ड, ठीक है बेटा। ये क्या हो गया? कवर हो गया। ये क्या हो गया? कवर, या फिर हम कहेंगे व्हील गार्ड, व्हील गार्ड, ये वाला आपका व्हील गार्ड हो गया। ये ग्राइंडर हो गया, ठीक है, या फिर ग्राइंडिंग व्हील हो गया, ओके। और ये वाला पोर्शन जो हमसे पूछा गया है, अब ये क्या हो गया आपका? टूल रेस्ट, ओके। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज़ द आंसर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फाइल? इस फाइल का नाम बताना है आपको, क्या होगी? ये है फाइल रास्प कट फाइल। व्हाट हैपन्स इफ द वाइस हैंडल इज ओवर टाइटन? अगर वाइस का हैंडल ओवर टाइटन कर दिया जाए तो क्या हो सकता है? अगर हम ज़्यादा टाइट कर देंगे तो क्या होगा? स्पिंडल की क्षति हो जाएगी, स्पिंडल डैमेज हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ओके। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आपके 40 क्वेश्चंस हो गए हैं, नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।